आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कैसे अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होता है और यह प्रक्रिया भारत से कितनी अलग है। भारत में सबसे शक्तिशाली पद प्रधानमंत्री का होता है, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति। इस वीडियो में हम इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को शुरुआत से लेकर अंत तक समझेंगे। आधिकारिक रूप से एक मल्टी पार्टी सिस्टम स्टैब्लिश होते हुए भी अमेरिका में ज्यादातर चुनावों में दो ही प्रमुख पार्टियां डोमिनेट करती हैं। रिपब्लिकन पार्टी, जिसके वर्तमान लीडर है डोनाल्ड ट्रंप, और डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसे कमला हैरिस लीड कर रही है। इस चुनाव प्रणाली के कारण दूसरी पार्टियों को कम स्कोप मिलता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल तक होता है और चुनाव प्रक्रिया काफी लंबी और मल्टी स्टेप होती है, जो सार्वजनिक मतदान से 1 साल पहले ही शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया का पहला चरण है प्राइमरीज और कॉकसेस, जिससे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाते हैं। भारत में जहां प्रधानमंत्री उम्मीदवार पार्टी तय करती है, वहीं अमेरिका में यह प्रक्रिया अलग है। अमेरिका में पार्टी के सदस्य तय करते हैं कि कौन राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा। इन दो प्रक्रियाओं की बात करें तो पहले प्राइमरीज में पार्टी के सदस्य वोट करके सीधे अपना उम्मीदवार चुनते हैं, और दूसरा कॉकसेस में पार्टी के सदस्य मिलकर चर्चाओं और वोटिंग के जरिए अपना उम्मीदवार चुनते हैं। हर राज्य में जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा समर्थन प्राप्त करता है, वह उस पार्टी का राष्ट्रपति पद का कैंडिडेट बन जाता है। उदाहरण के लिए इस साल यह प्रक्रिया जनवरी में शुरू हुई और जून तक चली। रिपब्लिकन्स ने 76% वोट के साथ डोनाल्ड ट्रंप को अपना कैंडिडेट घोषित किया और डेमोक्रेट्स ने 87% वोट के साथ पहले जो बाइडेन को, लेकिन बाद में उन्होंने कमला हैरिस को अपना कैंडिडेट घोषित किया। जून जुलाई के बाद सार्वजनिक कैंपेनिंग शुरू होकर अक्टूबर तक चलती है। इस दौरान राष्ट्रपति पद के कैंडिडेट्स अपने उपराष्ट्रपति कैंडिडेट्स भी घोषित करते हैं। पब्लिक डिबेट्स और चर्चाएं भी होती है, जिसमें हर कैंडिडेट अपने विजन और मैनिफेस्टो को साझा करता है और वोटर्स को यह बताने की कोशिश करता है कि वह उनके लिए सबसे अच्छा चुनाव है। नवंबर के पहले मंगलवार को फाइनल चुनाव होता है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण ट्विस्ट है। जब अमेरिका के लोग वोट करते हैं तो वे सीधा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं। वे वास्तव में इलेक्टर्स को वोट करते हैं। ये इलेक्टर्स उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं जो कैंडिडेट के समर्थन में होते हैं। हर राज्य में अलग अलग इलेक्टर्स होते हैं और ये तय करते हैं कि उनका राज्य किसे समर्थन देगा। उदाहरण के लिए, अगर ट्रंप ने कैलिफोर्निया से 54 इलेक्टर्स घोषित किए हैं और कमला ने भी 54, तो अगर कैलिफोर्निया में वोटिंग में ट्रंप को 51% और कमला को 49% वोट मिलते हैं, तो ट्रंप को कैलिफोर्निया के पूरे 54 वोट मिलेंगे और कमला को 0। इसे विनर टेक्स ऑल सिस्टम कहा जाता है, जो 48 राज्यों में लागू है, सिवाय मैने और नेब्रास्का के। कुल मिलाकर सभी 50 राज्य मिलकर कुल 538 इलेक्टर्स को चयन करते हैं। दिसंबर 17 को ये इलेक्टर्स अपना अंतिम वोट करते हैं और जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स जीता, वही राष्ट्रपति बन जाता है। उदाहरण के लिए 2016 में हिलरी क्लिंटन को अधिकतर लोगों का वोट मिला था, लेकिन ट्रंप को ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स मिले, जिससे वह राष्ट्रपति बन गए। फाइनल स्टेप में नया प्रेसिडेंट जनवरी 20 को ओथ लेता है और अपने सेक्रेटरीज को अपॉइंट करता है, जो मिनिस्ट्री संभालते हैं। तो इस तरह अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव होता है, जहां सीधे जनता का वोट नहीं, बल्कि इलेक्टोरल वोट ही अंतिम फैसला करता है कि कौन बनेगा राष्ट्रपति। उम्मीद है इस सरल समझ से आप अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।